नमस्कार, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। तो आज हम सब बातें करेंगे आपको दक्षिण भारत के राजवंश। चूंकि अभी तक हमने राजपूताना काल को पढ़ा और संगम काल को पढ़ा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंशों में मुख्यतया चोल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, पल्लव वंश है, आपको इसके बाद आपको जो है गंग वंश है। ये सभी दक्षिण भारत के राजवंश हैं। और दक्षिण चालुक्य वंश है, बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। ये सभी का उत्पत्ति जो है लगभग आपको संगम काल के बाद यदि कहा जाए तो आपको सबसे पहले हम लोग चालुक्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। जस्ट चालुक्यों के समानांतर ही आपको एकदम तमिलनाडु मदुरै के आसपास के क्षेत्र में पल्लव वंश का भी शासन चल रहा था और राष्ट्रकूट वंश भी चल रहे थे। और इन्हीं के बाद आपको जो है कि चोल वंश, विद्यालय के नेतृत्व में चोल वंश की स्थापना हुई। तो आज इसमें हम सब जो पढ़ेंगे वो दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण क्विज को या क्वेश्चन को आज देखेंगे। ठीक ना। तो आइए प्रश्नों के श्रृंखला को शुरू करते हैं यहां से। और पहला ही प्रश्न आता है, वर्मा के राजा क्यानजी ताह ने, कौन सा? तो क्यानजी ताह ने आपको जो है किस चोल राजा को पराजित किया? और चोल राजा को स्वर्ण पत्र भेजवाया था। ये पत्र लिखा था तो राजा प्रथम को या राजेंद्र प्रथम को या कुलोत्तुंग प्रथम को या राजा धीराज को। तो ये सभी को आप सबको पता है कि इसका जो जवाब होगा वो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। या तो लगा देंगे राजा प्रथम को या तो राजेंद्र प्रथम को लगा देंगे, लेकिन बाकी के लोगों को आप सब नहीं लगाते। ठीक ना। तो ये आपको किसे पत्र, स्वर्ण पत्र लिखा था, तब आप जवाब दीजिएगा कुलोत्तुंग प्रथम को। किसे? कुलोत्तुंग प्रथम को इसने लिखा था। अब कुलोत्तुंग का यदि शासन काल कहा जाए तो कब से कब तक है? तो आपको जो है कुलोत्तुंग प्रथम का शासन काल, शासन क्या हो गया भाई? हाँ, शासन काल हाँ, ये आपको जो है ये इनका रहा। अब शासन काल यदि देखा जाए तब कब से कब तक है शासन काल? तो शासन काल इसका 1070 से लेकर 1120 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। 1070 से 1120 ईस्वी तक रहा। इसे आपको, इसका नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम जो था राजेंद्र द्वितीय, पूर्व नाम राजेंद्र द्वितीय था। राजेंद्र द्वितीय, ये राजेंद्र द्वितीय जो था ये गद्दे पर किस नाम से बैठा? तो गद्दे पर आपको कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से बैठा। ये आपको किसका पौत्र था? तो राजेंद्र प्रथम का। ये आपको राजेंद्र प्रथम का, राजेंद्र प्रथम का पौत्र था। प्रपौत्र आपको प्रपौत्र राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। ठीक ना। ये आप सबके सामने रही बात। ठीक। इसके बाद इसके साथ महत्वपूर्ण बातों में कौन कौन सी बातें हैं? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका के राजा विजय बाहु के साथ को स्वतंत्रता भेद प्रदान की। यानी कह सकते हैं एक प्रश्न यहीं पे बनता है कि कौन से चोल शासक ने श्रीलंका को स्वतंत्रता प्रदान की? तब भी आप जवाब दीजिएगा
कि आपको इसने श्रीलंका के राजा श्रीलंका के राजा विजय बाहु को स्वतंत्रता प्रदान की। ठीक ना, ये आपको प्रमुख बातें हुई। ये आप सबने लिखा कि ये प्रमुख बातें कुलोत्तुंग प्रथम से हुई। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। चूंकि व्याख्या सबका कर देंगे तो आप सब और प्रश्नों के जवाब देने में दिक्कतें होंगी। श्री विजया के शैलेंद्र शासकों ने चोलों से अनुमति लेकर नागपट्टनम बौद्ध विहार का निर्माण कब करवाया? 1000 में, 1005 में, 1015 में या 1025 में? इसका निर्माण कब करवाया? तो 1005 ईस्वी में श्री शैलेंद्र शासकों ने, शैलेंद्र शासक का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? इंडोनेशिया के शासकों ने आपको, ठीक ना, कि आपको अनुमति लेकर नागपट्टनम में बौद्ध विहार का निर्माण कराया। आज भी आपको बता दें कि नागपट्टनम का बौद्ध विहार दुनिया का सबसे, कहां का? दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। सबसे बड़ा बौद्ध विहार आज भी माना जाता है। ठीक ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार आज के डेट में भी ये है। ठीक ना, और ये आपको बता दे कि लगभग आपको जो है कि इंडोनेशिया पर यदि अधिकार कहा जाए तो मंगलेश के द्वारा इंडोनेशिया पर पहली बार अधिकार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चलिए, उत्तरा मेरु अभिलेख किसके शासन काल से संबंधित है? ये परीक्षा में वीवीआईपी और इंपॉर्टेंट भी कर लेना। ठीक ना, ये आपको कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चूंकि ये दक्षिण भारत का इतिहास है, थोड़ा सा कठिन है, नाम आपको थोड़ा याद करने में दिक्कतें आएंगे। एक दूसरा 1 2 3 करके नाम है, आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं और आसानी से अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ठीक ना, अब यहीं पे आया मेरु, उत्तरा मेरु अभिलेख किससे संबंधित है? तो उत्तरा मेरु अभिलेख जो है ये आपको अभी है, मैंने इसके विषय में आपको बताया, और ये कोई और नहीं, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम था कौन? तो परांतक प्रथम जो था यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। पहली बात याद रखो, आदित्य प्रथम का पुत्र था। ये आपको आदित्य प्रथम का करिए का पुत्र था। अब जब पूछे कि यह गद्दी पर कब बैठा, तो आदित्य प्रथम के मृत्यु के बाद आपको 907 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। कब? तो 907 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, यानी शासन काल हम लोग सीधे आइए शासन काल को जान लेते हैं। तो इसका शासन काल जो है 907 से लेकर 953 ईस्वी तक इसका शासन काल माना जाता है। ये आपको मदुरै के पांड्य राज्यों को पराजित करके इसने मदुरै कुंड की उपाधि, कौन सी? मदुरै कुंड के उपाधि इसने धारण की थी। मदुरै कुंड के उपाधि धारण की थी। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, यह आपको कृष्ण तृतीय से आपको पराजित हो गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से यह पराजित हुआ था। कृष्ण तृतीय से पराजित हुआ। ठीक ना, ये आपको बातें हुई। आइए
अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा, राजेंद्र चोल ने श्री विजया के विरुद्ध, श्री विजया मतलब श्रीलंका के शासक थे, के विरुद्ध प्रसिद्ध नौसैनिक अभियान भेजा था। तो यदि राजेंद्र चोल के विषय में जब आप जानोगे तभी आप इसके प्रश्नों को जवाब दे सकते हो। तो राजेंद्र चोल का यदि शासनकाल देखा जाए तब आपको शासनकाल इसका कब से कब था, तो 1014 से लेकर कितने से, शासनकाल ये आपको 1014 से लेकर आपको 1044 ईस्वी तक ये आपको शासन किया, यानी लगभग 30 वर्षों तक इसका शासन रहा। कितना, लगभग 30 वर्षों तक, 30 वर्षों तक शासन रहा, तक शासन रहा। ये एक बात हुई, शासन किया, ये बातें हुई। ठीक, ये आपको इसका पूर्ववर्ती शासक कौन था, तो ये आपको पुत्र किसका था, यह आपको राज राजा प्रथम, किसका, राज राजा प्रथम का पुत्र था। यह राज राजा प्रथम का पुत्र था, अब यहां पे एक चीज याद करने में आप सबको आसानी होगी। क्या आसानी होगी, तो आप सबको बता दूं कि राज राजा प्रथम पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। क्या क्या, श्रीलंका पर पहला आक्रमण राज राजा के द्वारा ही किया गया। श्रीलंका पर प्रथम आक्रमण इसलिए ही किया। अब यहीं पे याद कर लो कि संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला प्रथम चोल शासक, संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला प्रथम शासक माना जाता है। ये दूसरी बात हुई। अब ये पूछ रहा है कि इसने कब सैनिक अभियान भेजा था, तो इसने 1025 ईस्वी में श्रीलंका के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा था और श्रीलंका पर पूर्णतः अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न में, कंबोडिया के किस शासक ने 1012 ईस्वी में राज राजा चोल को उपहार में रथ भेजा था? ये सवाल भी आपसे जो है कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कोई और नहीं, सूर्यवर्मन प्रथम। कौन था? सूर्यवर्मन प्रथम कंबोडिया का शासक था जिसने राज राजा प्रथम को आपको भेजा था। अब राज राजा प्रथम के विषय में आइए इनका शासन काल देख लो और इनके उपलब्धियों को भी देख लिया जाएगा। तो इनका शासन काल जो था 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक, 985 से 1014 ईस्वी तक इनका शासन काल माना जाता है। अब इनकी और उपलब्धि क्या है? तो इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजित किया। यहां पे श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया, दूसरी बात क्या हुआ? दूसरी बात आपको जो है यहां पे क्या हुआ? तो दूसरी बात इन्होंने बृहदेश्वर के मंदिर का
का निर्माण करवाया। ये दो बातें इनसे यहां पर जान लीजिए, बाकी अभी और भी क्वेश्चन यहां से आपको आएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आहे गया किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका निर्माण राजराजा प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये बृहदेश्वर मंदिर आपको कब बना? तो यह आपको जो है यह 1010 ईस्वी में बना। ये एक बात, ये आपको भगवान शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित आपको माना जाता है। नेक्स्ट आपको ये आगे और कौन सा? तो ये आपको द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में निर्मित। ठीक, एक बात। इसे और क्या कहते हैं? तो इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, मंदिर भी कहा जाता है। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ का नंदी जो है, यहाँ का नंदी दुनिया का सबसे बड़ा नंदी है, दुनिया का सबसे बड़ा नंदी माना जाता है। ठीक ना, जो नंदी भगवान शिव के सामने है। तो ये आपको इससे बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट आइए, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर एवं कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया? कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका। ये आपको, ये कोई और नहीं पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? ये आप सबको पता होगा पुलकेशिन द्वितीय के विषय में। ठीक ना, पुलकेशिन द्वितीय जो था ये आपको किस वंश से था? तो आपको वातापी के, हाँ सही, वातापी के चालुक्य वंश से था। चालुक्य वंशीय शासक था, वंशीय शासक, सबसे महान शासक। ठीक, नेक्स्ट ये कह सकती इसके दरबार में, ठीक ना। नेक्स्ट आप कर सकते हैं इसके दरबार में वेनसोंग, कौन? वेनसोंग गया था। दूसरी बात, नेक्स्ट तीसरी प्रमुख बात आपको क्या हुई? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये आपको एक चीज और कर सकते हैं कि इसका दरबारी कवि रविकीर्त, इसके दरबारी कवि रविकीर्ति के एहोल अभिलेख में इस युद्ध की जानकारी मिलती है। इस युद्ध के जानकारी प्राप्त होती है, ये आपको जानकारी मिलती है। ये प्रमुख बातें आप सबको रहे कि ये कौन कौन से बातें हुई।
नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न आपको जो है आता है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता होने के, अभी पीछे मैंने बताया मदुरै कोंड यानी मदुरै का विजेता, अब यहां बता रहा है कि वातापी कोंड के उपाधि धारण की। तो ये कोई और नहीं था, ये आपको नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही आपको वातापी के शासक को आपको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और अपने पिता की पराजय के बदला लिया। यानी ऐसे कह सकते हो कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो था इसे आपको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित एवं मारा गया, ये बात हुआ, ठीक। अब ये इसने क्या किया कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और अपने पिता के मृत्यु का बदला ले लिया। ये आपको नरसिंह जो प्रथम है, ये आपको इसका शासनकाल 630 से लेकर आपको जो है 668 ईस्वी तक इसका माना जाता है शासनकाल 630 से 668 ईस्वी तक इसका शासनकाल। लगभग इसने आपको 38 वर्षों तक, लगभग 38 वर्षों तक इसने शासन किया और इसने मामल्लपुरम नामक मामल्लपुरम नामक नगर को बसाया। मामल्लपुरम नामक नगर बसाया और आपको मामल्लपुरम के रथ मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा किया गया। रथ मंदिर का निर्माण करवाया इसने, जिसमें रथ मंदिर में जब आप आओगे तो सबसे बड़ा रथ किसका है, तब आप युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा है और सबसे छोटा रथ किसका है, तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले इसमें चलते हैं। विक्रमांक चरितम का रचयिता विल्हन और मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर, ये आपको किसके दरबारी थे, तो ये दोनों आपको तैलप द्वितीय के, विक्रमादित्य षष्ठम के या सोमेश्वर के या सोमेश्वर चतुर्थ के, तो ये दोनों जो थे आपको विक्रमादित्य षष्ठम के ये दरबारी थे। ये विक्रमादित्य षष्ठम आखिर कौन था, तो विक्रमादित्य षष्ठम जो था ये कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासक था। कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासक था, ठीक ना। ये कल्याणी का चालुक्य वंशीय शासक माना जाता है और सबसे महान भी ये था। इसी के दरबार में बिल्हण कौन था, तो बिल्हण कल्हण का भाई था। कल्हण का भाई कौन था, तो बिल्हण था, जो कि आपको किसके दरबार में रहता था, तो ये आपको जो है कि ये आपको जो है विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन सर्वप्रथम किसने करवाया, ये चालुक्य विक्रम संवत का जो है ये प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको
तैलभ द्वितीय द्वारा, सोमेश्वर द्वितीय द्वारा, विक्रमादित्य षष्ठम द्वारा या सोमेश्वर पंचम के द्वारा। तो ये नाम ही पड़ रहा है चालुक्य विक्रम संवत। तो ये विक्रमादित्य षष्ठम के द्वारा चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की गई। ये अभी फिर बता दे रहा हूं कि ये कल्याणी का चालुक्य वंशीय शासक, सबसे महान शासक, कल्याणी के चालुक्य शाखा का सबसे महान शासक, महानतम शासक। अब यहीं पे जब पूछा जाए कि इसके दरबार में कौन निवास करता था, तो इसके दरबार में आपको विल्लहन निवास करता था। और कौन रहता था, तो उस समय आपको जो था नीति शास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञाता, विधि का आपको विज्ञानेश्वर ये निवास करते थे। अब विल्हन ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो विक्रमांक देव चरितम। ये बार बार परीक्षा में यही पूछा ही गया है, ठीक ना। और ये विज्ञानेश्वर ने कौन सी लिखे, तो मेताक्षरा। ये एक विधि की पुस्तक है। किसकी? विधि या कानून की पुस्तक मानी जाती है। कानून की पुस्तक मिताक्षरा को माना जाता है, ठीक ना। ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में। राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोंड मंडलम के नाम से साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण कर नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया, तो उस नए प्रांत की राजधानी अनुराधापुर को बनाया। इसे अनुराधापुर को उस नए साम्राज्य के राजधानी बनाया। अब राजा प्रथम के विषय में पीछे मैंने आप सबको बताया है कि इसका शासनकाल आपको 985 से 1014 तक माना जाता है। 985 से 1014 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक ना। ये आपको नौ सैनिक गठन करने वाला प्रथम चोल शासक भी आपको माना जाता है। साथ ही साथ ये अभी पीछे पीसीएस के पेपर में इसके पिछले साल और पीजीटी इन दोनों में एक प्रश्न पूछा था कि इसका जो था वास्तविक नाम क्या था, तो अरिमोलिवर्मन इसका वास्तविक नाम बता दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। वास्तविक नाम अरिमोलिवर्मन था, ये पूछा गया है। मोलिवर्मन ये इसका वास्तविक नाम आपको रहता है। वास्तविक नाम अलिमोलिवर्मन था, याद हो गया। और ये आपको श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक। ये सब जितनी बार आए उतना याद रखिए। और संपूर्ण विजय करने वाला कौन था, तब आप राजेंद्र चोल प्रथम को याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय के स्थापना की? अब कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय या इंद्र तृतीय के द्वारा ये कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने आपको जो था इसका निर्माण कराया? तो आपको पता होगा कि इसका कार्य आपको कृष्ण तृतीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो कृष्ण तृतीय के द्वारा आपको किया गया था। ये आपको प्रमुख रूप से याद रखे रहिएगा। जब आपको राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछे तब आप जवाब दीजिएगा कि इसका संस्थापक जो था, इसका संस्थापक कौन था, तब जवाब दीजिएगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग
इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। और एक चीज और, कृष्ण प्रथम से बात आई, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है इसके द्वारा ही, एलोरा के कैलाश मंदिर, ठीक ना, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर का निर्माण आपको जो है इसके द्वारा ही किया गया था। और यहां पर पढ़े कि रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय के स्थापना कृष्ण तृतीय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिए, वेनिस यात्री मार्को पोलो ने पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो मारवर्मन कुलशेखर जो था उस समय वहां का आपको शासक हुआ करता था, ठीक ना। और आपको कब आया था? तो मार्को पोलो जो था ये कहां का यात्री था? तो इटली का यात्री था। और ये कब आया था? तो ये 1288 ईस्वी में आया। और ये किसके दरबार में आया? तो मारवर्मन कुलशेखर के दरबार में आया। मार्को पोलो के विषय में यह कहा जाता है कि इसे मध्ययुगीन, क्या कहते हैं? मध्ययुगीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। जैसे वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहते हैं, वैसे ही मध्ययुगीन यात्रियों में इसे राजकुमार कहा जाता है। अगले प्रश्न में आइए, कीर्तिवर्मन किस चालुक्य का दरबारी था? तो कीर्तिवर्मन जो था ये पुलकेशिन द्वितीय का, किसका? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था, ठीक ना, रवि कीर्ति। और इसके साथ साथ ही इसने क्या किया था? तो इसने एहोल अभिलेख की रचना की थी। ये बातें हुई। साथ ही साथ आपको एहोल अभिलेख में, किसमें? एहोल अभिलेख में इसकी तुलना कालिदास एवं भारवी से की गई है। नेक्स्ट बात, ये आपको यह जैन मत को मानने वाला था, का पोषक था या मानने वाला था। ये आपको प्रमुख बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, गांगेयकोंड चोलपुरम, ये आपको यानी गांगेयकोंड चोलपुरम के उपाधि भी किसने धारण की? और ये आपको कौन स्थापना, गांगेयकोंड चोलपुरम के स्थापना भी किसके द्वारा किया गया? तो गांगेयकोंड चोलपुरम ये कोई और नहीं, राजेंद्र चोल के द्वारा ही इस स्थापित किया गया। चूंकि राजेंद्र चोल का जो शासन काल है ये आपको 1014, कितना? 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक इसका शासन काल माना जाता है। इसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। इसने गांगेयकोंड चोलपुरम गांगेयकोंड चोल की उपाधि धारण के इसके बाद इसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। श्रीलंका को विजित किया। ये आपको दो बातें हैं। नेक्स्ट आपको जो है
कि राजेंद्र चोल ये चोल वंश का महानतम शासकों में से गिना जाता है और इसने महेंद्र पंचम श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को बंदे बनाया, ठीक ना, बंदे बनाया। ये आपको राजेंद्र चोल से संबंधित है। अभी आगे और भी इसमें मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की। अब राजेंद्र चोल ने या परांतक ने या राजराज प्रथम ने या राजद्वितीय ने, तो ये राजराज प्रथम के द्वारा आपको जो है ये प्रारंभ किया जाता है। किसके द्वारा? तो राजराज प्रथम के द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है। अब राजराज प्रथम से ढेर सारी बातें आपको जो है देखने को मिलते हैं और मैंने अभी पीछे कई चीजें भी बताया था, ठीक ना। इसने आपको क्या क्या बता दें, तो इसने श्रीलंका पर यानी जल यात्रा से तो विजय करेगा, श्रीलंका पर प्रथम विजय प्राप्त किया। उस समय यदि पूछा जाए तो उस समय श्रीलंका का शासक कौन था, ये भी पूछ सकता है। तो उस समय श्रीलंका का शासक महेंद्र चतुर्थ था। महेंद्र चतुर्थ जो था उस समय वहां का शासक था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 985 से लेकर कितने से? 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। साथ ही साथ इसने बृहदेश्वर, फिर दूसरी बार लिख रहा हूं, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बृहदेश्वर मंदिर का तंजौर में निर्माण करवाया, ठीक, निर्माण करवाया। ये प्रमुख बात। अगले प्रश्न में चलिए, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के, अभी बताया ही, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। वो कोई और नहीं, राजराज प्रथम था। जबकि संपूर्ण श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त किया? तो संपूर्ण श्रीलंका पर विजय राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त किया, ठीक ना। विजय राजेंद्र प्रथम के द्वारा प्राप्त किया गया। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द, प्राय नहीं, प्राप्त ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक है। यवन प्रिय किसे कहा जाता था? तो काली मिर्च को, प्राचीन ग्रंथों में काली मिर्च को यवन प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। यानी यवनों को ये आपको यानी कह सकते हैं वर्तमान में सीरिया, अफगानिस्तान से उधर का ईरान, इराक, आपको टर्की, ये सब यमन राज्य थे। तो ये भारत से यहां से सप्लाई होता था वो लोगों के लिए, तो इसीलिए काली मिर्च को जो है यमन प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा तमिल रामायण या रामा अवतारम का आपको लेखक बताया जाता है? तो तमिल रामायण की रचना कंबन के द्वारा, ये वीवीआईपी कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक ना। ये कंबन के द्वारा आपको तमिल रामायण के रचना की जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, चोल राजाओं ने किस एक ने सीलोन पर विजय, सीलोन का अर्थ यहां फिर बता दे रहा हूं, श्रीलंका ही है, श्रीलंका। सीलोन का अर्थ
श्रीलंका, या श्रीलंका को और क्या कहते हैं तो सिंघल भी कहते हैं, सिंघल देश ये भी कहते हैं। श्रीलंका की यदि भाषा कहा जाए, यहाँ की भाषा कौन सी है तो यहाँ की भाषा सिंघली मानी जाती है, ठीक ना। आपको दीपवंश और महावंश सिंघली साहित्य में ही लिखा गया है। अब आया कि चोल राजाओं में किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की, तो आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या विजयालय ने। अब यहाँ राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों का नाम देकर हमें और आपको दोनों को बझा दिया है। अब यहां ये नहीं कहा कि किसने आधा पाया पूरा पाया, ये बात नहीं कहा, लेकिन कह रहा कि चोल राजा ने किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की, तो सीलोन पर विजय। तब हम तो चलेंगे आंसर नंबर 3 के साथ। आपको जाना हो तो 2 के साथ जा सकते हो, लेकिन आयोग जो है 3 के साथ ही अपना सेंस लगाया। यहां पे उसे क्लियर करना चाहिए था कि किस चोल राजा ने संपूर्ण सीलोन पर विजय प्राप्त की, यहां करना चाहिए था संपूर्ण सीलोन, ठीक ना, तब राजेंद्र प्रथम। और जबकि कुछ भाग पर श्रीलंका पर अधिकार करने वाला कौन था, तब आपको जवाब क्या होना चाहिए था, आपको राजराज प्रथम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। ये कोई और नहीं, ये कुलोतुंग प्रथम होना चाहिए मेरे समझ से, और कुलोतुंग प्रथम के द्वारा ही ऐसा काम किया गया था। और कुलोतुंग प्रथम का शासनकाल 1070 से लेकर कितना से 1070 से लेकर 1120 ईस्वी तक माना जाता है, यानी लगभग इसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, ठीक ना। ये इसका शासनकाल 50 वर्षों तक शासन रहा। ये इसका मूल नाम जो था, मूल नाम यदि पूछा जाए तो इसका मूल नाम राजेंद्र द्वितीय था। क्या था, राजेंद्र द्वितीय सेकेंड था। और यह आपको कौन था, तो राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था, का प्रपौत्र, ये आपको राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र माना जाता है, ठीक ना। ये आपको बात है। और इसने आपको सुंगमती चोल की उपाधि यानी करों को समाप्त करने वाला ये आपको माना जाता है। और इसी का समकालीन यदि पूछा जाए तो महमूद गजनवी जो था, आपको इसका समकालीन माना जाता है, महमूद गजनवी, ठीक। समकालीन 1000 कहां से समकालीन होगा, गलत है भाई। महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी कह लो, हाँ ये भी नहीं है, नहीं दोनों नहीं है, चूंकि दोनों नहीं, 1070 से 1120 तो कहीं से आपको नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित चोल शासक में जिसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का निर्माण करवाया, ये कोई और नहीं राजेंद्र प्रथम ही था जिसने बंगाल में चोल झील का निर्माण करवाया। ये आपको राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया, तो अंततः यदि पूछा जाए कि चोल साम्राज्य को नष्ट करने वाला कौन था, तो मलिक काफूर। मलिक काफूर, ये आपको कौन था मलिक काफूर, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति और दक्षिण में अभियान करने वाला शासक माना जाता है। अलाउद्दीन यह प्रथम शासक था, यह प्रथम
यह दिल्ली सल्तनत का, इसे लिख देना, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने दक्षिण पर आक्रमण किया। शासक दक्षिण पर आक्रमण करने वाला, दक्षिण पर आक्रमण किया, ये बातें हुई। और मलिक काफूर को क्या कहते हैं? तो मलिक काफूर को 10 यानी 1000 दिनारे, इसे 1000 दिनारे भी कहा जाता है। ये आपको सेनापति था और 1000 दिनारे, ये अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान इसे 1000 दिनार में खरीदा था। ये आपको थर्ड जेंडर था, ठीक ना, ये थर्ड जेंडर था। नेक्स्ट देखिए, आइए, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में भारत और चीन के संबंधों का विवरण दिया है? तो ये कोई और नहीं, ये वेन सांग है। और वेन सांग ने अपनी पुस्तक यूके में ऐसा जिक्र किया है, ठीक ना। ये वेन सांग जो था, वेन सांग यह ऐसे, यह आपको जो था हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम और आपको जो था के ध्रुव सेन द्वितीय आदि के दरबार में गया और वहां का इतिहास इसने लिखा। अपने यात्रा वृत्तांत में इस तरह की बातें इसके द्वारा की गई। नेक्स्ट देखिए, कदम्ब राजाओं के राजधानी क्या थी? कदम्ब राजाओं के राजधानी बनवासे मानी जाते हैं। और एक मयूर शर्मन नामक कदम्ब राजा था जिसने आपको सबसे अधिक अश्वमेध यज्ञ कराने का रिकॉर्ड उसी के नाम से है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में 26 ईसा पूर्व एक दूत भेजा था? तो ये आपको खेल पांड्य राजाओं के द्वारा ही खेला जाता था। इस तरह का अभियान जो था पांड्य राजाओं के द्वारा ही किया जाता था। चूंकि पांड्य, ये आपको जानकारी कहां से मिलती है? तो आपको पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इस बात का जिक्र किया गया है। कहां पे? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से इस बात के सी में इस बात का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पांड्य राजा के जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता था? तो वेंगी को, ये आपको जो है वेंगी को पांड्य राज्य के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता था। और गोदावरी यदि है तो यह दक्षिण भारत के सबसे लंबे नदी, ये आप कर लीजिएगा। ये आपको दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबे नदी है। और तुंगभद्रा यदि है तो विजयनगर साम्राज्य या आपको हम्पी कर लेना, हम्पी इसी पर स्थित है। ये आपको बात हुई, ठीक। तो ये निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोडुको के पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात होता है? तो आपको इसमें लेखक जो है
एरिथ्रियन सी का लेखक अज्ञात व्यक्ति है, किसी के ज्ञात नहीं होता, किसी का नाम का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन आपको इसमें अरिकामेडु पोडिके के नाम से किसे कहा गया है, तो अरिकामेडु को आपको सॉरी अरिकामेडु नहीं, ये तो बंदरगाह है, ये ताम्रलिप्त को, ये पोडिके किसे कहा गया है, तो ताम्रलिप्त को पोडिके कहा गया है। और ताम्रलिप्त का मतलब है आपको वर्तमान का कलकत्ता बंदरगाह या आपको पश्चिम बंगाल में स्थित था, ठीक ना। पश्चिम बंगाल के बंदरगाह पोडिके के नाम से जाना जाता था। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित आपको तोलकाप्पियम ग्रंथ को माना जाता है, तो व्याकरण और यह काव्य ग्रंथ माना जाता है। अभी संगम वंश जब पढ़ाएंगे तो इसके विषय में, तोलकाप्पियम के विषय में एक एक बातें आपको जो है क्लियर कर दिया हूं संगम वंश में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको शिल्पाद्विकारम के लेखक कौन है, तो इंग्लो जो है ये आपको शिल्पाद्विकारकम के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, तो संगम युग में यदि जाएंगे तो चोल, चेर और पांड्य ये हैं, लेकिन पल्लव राजवंश नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आइए, चोल काल में निर्मित नटराज की, पता नहीं ये कहां से दो प्रश्न आ गया, दक्षिण भारत चलते आ गया क्या। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत कितनी भुजाएं हैं, तो इसमें आपको नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है इसमें भुजाओं की संख्या चतुर्भुज दिखाया गया है। और यह कांस्य की प्रतिमा जो दक्षिणामुखी है वह शिक्षक के रूप में प्रदर्शित की गई है। किसके रूप में, तो शिक्षक के रूप में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था, तब आप जवाब दीजिएगा राजाधिराज प्रथम, सॉरी राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर दिया गया था, तो ये आपको महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्ति का काम चालुक्य वंश के शासकों द्वारा किया गया था। चाहे चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, वादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और कल्याणी की चालुक्य, और ये चालुक्य शासकों में महिलाओं को प्रशासन में उच्चतर पद पर नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। इसने अपने चाचा मंगलेश को पराजित कर और स्वयं गद्दी पर बैठा था। ये पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। प्राचीन भारत का निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तो शायद यह तगर था। कौन था, तगर। ये तगर जो था ये आपको वेंगी को जोड़ता था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात हुई, तो ये आपको कौन से, तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा जो थे ये सबसे अधिक विख्यात या प्रचलित प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट देखिए, आपको निम्न में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा मानी जाती है, तो यह नटराज की प्रतिमा को श्रेष्ठतम प्रतिमा विश्व के माने जाते हैं। किसकी, नटराज की प्रतिमा, ठीक ना। नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति कला उदाहरण है, किसका, तो चोल कला का उदाहरण है। ये देखिए इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न बनते हैं। शिव की दक्षिणा प्रतिमा
आपको किस रूप को प्रदर्शित करती है? तो अभी ही बताया कि शिव के दक्षिणामुखी प्रतिमा जो थे ये आपको किसको प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राज्य वंश अपनी सैनिक शक्ति के लिए विख्यात था? तो सैनिक शक्ति के लिए आपको कौन सा? तो आपको सैनिक शक्ति, तो चोल राज्य जो था वह अपनी सैनिक शक्ति के लिए विख्यात माना जाता था। नेक्स्ट, चोल शासकों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का काम देखा था? वारियम उद्यान प्रशासन का काम देखने का कार्य जो था वह आपको टोट्टवारियम द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? टोट्टवारियम द्वारा किया जाता था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत में आर्यीकरण किया? वो कोई और नहीं, अगस्त मुनि को कहा जाता है कि अगस्त मुनि प्रथम ऋषि थे जिसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर आर्यीकरण करने का प्रयास किया। या एक लाइन में यह भी कह सकते हो कि उत्तर भारत से बाहर यानी भारत से बाहर आपको ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तब वे आप भारत से बाहर ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने का श्रेय किसे है? तो आप करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है, ये आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध कोल्लम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह कोल्लम का युद्ध जो था ये आपको चोल और राष्ट्रकूटों के बीच संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, तो इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर करे आप अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करें।